नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज और वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए रुक करते हैं देश भर की बड़ी खबरों की ओर। सीएम केजरीवाल ने की बजट की आलोचना, कहा दिल्ली वासियों के साथ हुआ है अन्याय। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि इस बजट से महंगाई और बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों के साथ एक बार फिर से सौतेला बर्ताव किया गया है। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया था, जिसमें कि मात्र 325 करोड़ रुपए ही दिल्ली के विकास के लिए उन्हें दिए गए हैं। ये दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। बजट से पहले गेहूं के रेट में 500 रुपए क्विंटल की गिरावट, 3000 रुपए तक पहुंच गई थी कीमत। बजट से पहले गेहूं के रेट में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। 5 दिन में गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गिरकर 2500 रुपए आ गया है। रेट कम होने से आजमात को राहत मिली। वहीं हालांकि अभी तक बाजार में दुकानदारों ने आटे के रेट में कमी नहीं की है, लेकिन जल्द इसमें भी गिरावट आने की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने बड़ी मिलों को सस्ते में गेहूं को उपलब्ध करवाया गया है। इसी के कारण डिमांड घटने से गेहूं के रेट कम हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली की सड़कों का किया जाएगा पुनर्विकास। दिल्ली सरकार ने G20 सम्मेलन से पहले सड़कों का पुनर्विकास करने का फैसला किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ITPO कॉम्प्लेक्स के आसपास मथुरा रोड, भैरव मार्ग और रिंग रोड की सजावट और शुद्धिकरण के लिए 17.5 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में इन सड़कों को फिर से तैयार करना, फुटपाथ और किनारों को सजाना और मौजूदा जल निकासी व्यवस्था में सुधार शामिल है। 3 साल में 38,000 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की होगी भर्ती। साथ ही खोले जाएंगे 157 नर्सिंग कॉलेजेस। संसद में आज आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास के लिए कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं की हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए बजट 2022-23 को 2000 रुपए करोड़ से बढ़कर 2023-24 के लिए 5,943 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का झटका। जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका राजौरी जिले के डोडासन के अब्दुल रशीद व 5 अन्य लोगों ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रदेश प्रशासन के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। हरियाणा में होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मेले का आगाज। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार ये मेला पिछले साल से भी ज्यादा भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। साथ ही मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। बीजेपी मुख्यालय में मेघालय नागालैंड चुनाव को लेकर CEC की बैठक, पीएम मोदी और JP नड्डा मौजूद। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वे भाग ले रहे हैं। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गले में अवैध भाषा के प्रयोग से रोका तो नशे में धुत युवक ने मारी गोली। घटना बीती रात लगभग 1 बजे की है। जानकारी के अनुसार आरोपी विवेक और उसके साथी कल रात एक शादी से वापस लौटे थे और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान वह काफी तेज आवाज में अवैध भाषा का प्रयोग भी करते हुए दिखे। बता दें कि इसी बीच गली में रहने वाले अवतार और उसके दोस्त सागर वहां पर आ गए और विवेक व उसके साथियों को जोर शराबा करने के लिए रोका, जिससे नाराज आरोपी ने एक सन्नी अवतार और सागर से झगड़ा कर लिया और बाद में उन्हें गोली मार दी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के बाद बड़ा पहाड़ दरकने का खतरा, घरों में कैद हुए लोग। हिमाचल के चंबा में दिन रात की बारिश और बर्फबारी से सड़क मार्गों के अलावा कई स्थानों पर पत्थर गिरने लगे हैं। इसके साथ ही बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ से लदे जंगलों में पेड़ और दरख्त गिरने का भी डर बना हुआ है। पहाड़ दरकने के इस डर से लोगों ने अपने आप को घरों में कैद भी कर लिया है। राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्षी प्रतिक्रिया, फारूक ने की तारीफ तो वहीं थरूर ने की आलोचना।
आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से सत्र को शुरू किया गया। वहीं राष्ट्रपति ने अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।